नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में विदेश जाने के 5 चिन्हों के विषय में। हमारे हथेली में कई ऐसे चिन्ह होते हैं जो ये बतलाते हैं कि जातक विदेश जा सकता है, विदेश कार्य के सिलसिले में जा सकता है या फिर वहाँ सेटलमेंट भी हो सकता है। आइए इसी अंक को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम किसी भी जातक की हथेली के दाएं और बाएं कन्फ्यूजन होता है कौन सी हथेली को देखें, तो ध्यान दें कि दोनों हथेली आपकी ही है। दोनों आपकी हथेली है, इसलिए किसी भी अंतिम निर्णय से पहुंचने से पहले दाएं बाएं दोनों हथेली को अध्ययन कर लेना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अगर दाहिने हथेली में रेखाएं नहीं है तो आप बाएं में देखकर उससे कन्फर्म हो सकते हैं। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि ये हमारी जीवन रेखा है, ये रेड वाली जो रेखा है आयु रेखा। आयु रेखा हमारे लाइफ के विषय में बहुत कुछ कहती है। इसका साफ सुथरा और सुंदर होना अति आवश्यक है। ये जितनी साफ सुथरी और अच्छी होगी आपके जीवन के लिए उतना अच्छा होगा। अगर किसी जातक की हथेली के ये लास्ट में इस प्रकार से देखें कि ये दो भागों में बढ़ती हुई नजर आवे, बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट, अब दोनों रेखाएं एक जैसी हो, तो ये एक संभावना बनती है कि ऐसे जातक का सेटलमेंट विदेश में हो सकता है। परमानेंट सेटलमेंट नहीं, लेकिन ऐसे जातक विदेश की यात्रा करते हैं। यह एक सिंबल है। या फिर विदेश का अर्थ आप ये मत लगाइए कि विदेश का अर्थ सिर्फ विदेश होता है। विदेश कहने का अर्थ होता है घर से काफ़ी दूर, मूल स्थान जन्म स्थान से काफ़ी दूर को विदेश कहा जाता है। दूसरी स्थिति जब देखें तो आप अपनी गुरु पर्वत को देख लें। ये आपके हथेली में गुरु पर्वत हो सकता है। ये आपकी तर्जनी उंगली है। तर्जनी उंगली के नीचे वाला मूल भाग जो है गुरु पर्वत कहलाता है, जिसे हम बृहस्पति पर्वत भी कहते हैं, जुपिटर माउंट। अगर ये पर्वत आपके हथेली में उभार लिया हुआ हो, ध्यान दें, उभार लिया हुआ मतलब ये स्थान फूला हुआ हो, गद्देदार हो, ऐसा आपको लगता है, अर्थात पे इस पे किसी प्रकार का कोई निगेटिव चिन्ह ना हो, तो ये एक शुभ चिन्ह होता है। तो ये भी एक संभावना बनती है कि ऐसे जातक घर से दूर, जन्म स्थान से दूर जाके अपने कार्य के लिए, अन्य कामों के लिए ये यात्रा करते हैं और धन का अर्जन करते हैं। अगर गुरु पर एक लकीर इस प्रकार से साफ सुथरी बन रही हो, बिल्कुल इस प्रकार से साफ सुथरी और निर्दोष, ध्यान दें, साफ सुथरी और निर्दोष, और गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसा ये कहलाता है कि ऐसे जातक घर से दूर रह के अत्यधिक मात्रा में धन का भी अर्जन करेंगे, धन काफ़ी मात्रा में इनके पास रहेगा। ये हो गए दूसरे सिंबल। आइए हम तीसरी सिंबल की बात करते हैं। एक सिंबल होता है आपके बुध क्षेत्र पे, कनिष्ठिका उंगली, जो छोटी उंगली है आपकी हथेली में, ये देख लीजिए जहाँ मैं घेर रहा हूँ, इसका मूल भाग ये आपका बुध क्षेत्र है। बुध क्षेत्र अगर यदि आपका शुभ अवस्था में है, बुध पर्वत अच्छे अवस्था में है, ये आपके व्यवसाय के कला को दिखलाता है, व्यवसाय के कैलकुलेशन, व्यवसाय करने की क्षमता, अच्छी वाणी, अच्छी बात विचार और सेटलमेंट को दिखलाता है। ऐसे लोग व्यापार में आगे बढ़ते हैं। अगर बुध क्षेत्र पर बुध पर्वत अच्छा हो और एवं इस पे 2-3 लकीरें इस प्रकार से हो, तो यह भी एक सिंबल होता है कि ऐसे जातक जो है घर से दूर रह के, अपने जन्म स्थान से दूर रह के सेटलमेंट हो सकते हैं। कार्य के लिए, व्यापार के लिए अच्छा और शुभ माना जाता है। अब आइए अन्य रेखाओं की हम बात करें। आपकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा ये इस प्रकार से शनि से इस प्रकार से चलती है। अगर भाग्य रेखा ऐसा लगे कि यहाँ आके लाइफ लाइन में आके मिल गई है इस जगह, तो ये भी एक सिंबल होता है कि ऐसे जातक घर से काफ़ी दूर जाके कार्य कर सकते हैं, विदेश जाके विदेश यात्रा को दिखलाती है। अब आइए हम मूल चीज़ों पे आते हैं कि विदेश यात्रा की मूल रेखाएं क्या है। ये तो संभावनाएं बता रही थी। अब मूल रेखाओं की बात करें तो मूल रेखा आपके चंद्र क्षेत्र पर पाई जाती है। ये है आपका चंद्र क्षेत्र। चंद्र क्षेत्र पर जो रेखाएं पाई जाती है, कई रेखाएं, आप जैसा कि इस हथेली में भी कुछ रेखा दिख रही है, ये देख लीजिए, ये तो ये छोटी छोटी रेखाओं को छोड़ दें, जिसमें से जो लंबी रेखाएं हैं आपको उसको काउंट करना। जैसे इस प्रकार से इस हथेली में ये रेखा दिख रही है, तो लंबी रेखा होने आपके हथेली में अगर 2-3 लंबी लंबी रेखाएं एक भी है तो अच्छी बात है। ये आपके विदेश यात्रा को दिखलाती है, दूर की यात्रा को दिखलाती है, समुद्र यात्रा को दिखलाती है। कर्म क्षेत्र के लिए आपको घर से बाहर रहना होगा, ये रेखाएं ये कहती है। ऐसे जातक अपने कार्य के सिलसिले में, चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, घर से दूर रह के और सफलता भी अर्जित करते हैं, काफ़ी मात्रा में धन का भी अर्जन करते हैं। तो ये यात्रा रेखाएं अगर आपके हथेली में लंबी है तो इसका मतलब आपका विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है, बन जाती है।
अब है कि कुछ लोग विदेश में जाके परमानेंट बस जाते हैं, उसके क्या रेखाएं होती है। जब बात करें परमानेंट रेखाओं की तो आपको अपनी भाग्य रेखा को भी देखनी है। अगर भाग्य रेखा इस प्रकार से आपकी अच्छी और चल कहीं से भी निकले उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक रेखा इधर से निकले वो जाके भाग्य रेखा में इस प्रकार से सपोर्ट कर दे या भाग्य रेखा में मिल जाए तो ये इसकी पूर्ण संभावना है कि ऐसे जातक घर से काफ़ी दूर जाके सेटलमेंट हो जाएंगे, विदेश में जाके बस जाएंगे और काफ़ी मात्रा में धन भी कमाएंगे। ये एक विदेश यात्रा में सेटलमेंट होने का चिन्ह होता है। तो आज के अंक में हमने इस हथेली में देखा कि विदेश यात्रा के कितने चिन्ह होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।